हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के अंदर। आपने देखा था कल यानी 24 मई 2021 को हमें इसके अंदर एक बढ़िया रैली देखने को मिली थी। इसके पीछे की एक खबर है, वो खबर आपसे मैं डिस्कस करूंगा और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वो एक्चुअली में खबर थी पहले और क्या हुआ है। लेकिन कल की रैली की अगर हम बात करें तो बड़े दिन बाद हमें इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिला है। लास्ट के ज़रा आप 5 दिन के चार्ट को एनालाइज करिएगा। लास्ट के 5 दिनों की ये सिचुएशन देख सकते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा था, लेकिन फिर अचानक हमें इसके अंदर तेज़ी देखने को मिलती है। लास्ट के एक महीने के ग्राफ को आप देखिए, एक महीने में इसका लो बना है 12.85 का और हाई है इसका 15.15 का। 29 अप्रैल को बनाया था और लो इसका है 3 मई का। ओके, और आप ये देख सकते हैं लास्ट के एक महीने के अलावा 3 महीने की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो लो वही है जो मैंने अभी आपको बताया और हाई है इसका 16.9 का 1 मार्च को बनाया था। तो इस तरीके से जो है ये गिरता रहा और फाइनली जा कर के कई ऐसे लेवल्स आए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इस लेवल के ऊपर आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस लेवल के ऊपर भी ध्यान दीजिए। थोड़ी यहाँ पे कम चढ़ा, मतलब चढ़ पाया है। इसके बाद यहाँ देखिए कॉन्स्टेंटली फिर थोड़ी सी तेज़ी आती है और फिर आप देखें तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ सिचुएशन है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन खबर का क्या असर पड़ा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए कल की अगर हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था 30,09,24,526 और 35.28% की डिलीवरी भी उठाई गई थी। डिलीवरी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। बीएससी के ऊपर अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 3,12,38,330, जिसमें 41.21% की डिलीवरी उठाई गई थी। 14.10 का हाई बनाया था कल और 13.40 की ओपन प्राइस के बाद 13.86 के ऊपर क्लोज भी हो गया था, लगभग 3.90% की तेज़ी के साथ। 34,726 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो गाइस, यस बैंक लिमिटेड के अंदर एक खबर ये है, आपको मैंने ये चीज़ पहले बहुत बार बताई थी, अभी रिसेंटली नहीं बताया था, काफ़ी पहले बताया था, क्योंकि ये केस ही बहुत पहले की है। बहुत पहले मतलब बहुत पहले की नहीं है, लेकिन थोड़ा 3-4 महीने पुरानी है। देखिए यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड ने 8,415 करोड़ रुपए यानी 8,415 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया था, जिसके चलते बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे, अब इन इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, छोटे मोटे जितने इन्वेस्टर्स हैं सभी के सभी आते हैं और इन सभी लोगों के इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली बैंक ने ज़ीरो कर दिया, जिसके चलते इन लोगों को ये बात जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग हाई कोर्ट्स में लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया था। तो इसी केस के चलते आपको मैंने बताया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने लेवल्स के ऊपर अपने लेवल से इस केस को एनालिसिस किया, समझा, अच्छे से समझा, विचारा, देखा। इसके बाद फाइनली एक डिसीजन के साथ आता है कि जो यस बैंक है इसके ऊपर 25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी जाती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है मार्केट रेगुलेटर है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जो पेनाल्टी लगाई जाती है, इसी पेनाल्टी के खिलाफ जो है यस बैंक जो है सैट के अंदर यानी सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर एक पिटीशन फाइल करता है, एक प्ली फाइल करता है और इस बात को लेकर के अपना पक्ष रखता है कि जो है यस बैंक ने जो 415 करोड़ रुपए जो राइट ऑफ किया है वो बैसल थर्ड के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए किया है, कुछ भी अलग नहीं है जो इसने किया है, जिसके चलते यस बैंक को लगता है कि इन्होंने जो किया वो सही किया, राइट। तो इसके पक्ष को लेते हुए सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से
कल यानी 24 मई 2021 को फैसला सुनाया गया कि जो सेबी ने पेनल्टी इम्पोज करी है उसके ऊपर इंटरिम स्टे लगा दिया गया, यानी तत्काल जो है उसके ऊपर जो है एक स्टे लग गया है। इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट स्टे है, ऐसा नहीं है। अभी जब तक ये पूरी केस फाइनलाइज नहीं हो जाती है तब तक के लिए इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। तो एक टेम्पररी राहत है, एक छोटी सी राहत है, बहुत बड़ी राहत नहीं है लेकिन छोटी सी राहत है। और ये 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी के अगेंस्ट में ये इंटरिम जो है स्टे लगाया गया है। देखिए, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साफ साफ शब्दों में कहा है, जी हाँ, एकदम साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इनको 4 हफ्ते के भीतर भीतर इसी केस के लिए फाइल करना है, यानी इसी केस के ऊपर अपने ओपिनियन को देना है, अपना जवाब मांगा है। यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अब इसके लिए 4 हफ्ते के अंदर, 4 हफ्ते के भीतर भीतर एक रिप्लाई फाइल करेगा। और यस बैंक लिमिटेड को कहा गया है कि जब सेबी की तरफ से रिप्लाई फाइल हो जाए उसके ठीक 3 हफ्ते बाद आपको भी अपना रिस्पॉन्स फाइल करना है। और फाइनली इस केस को डिस्पोज ऑफ करने की जो डेट तय करी गई है, डिस्पोजल डेट है 31 जुलाई 2021 को, राइट। तो उससे पहले जो है ये मामला जो है पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया जाना है, ऐसा सैट की वेबसाइट पे साफ साफ मेंशन था। देखिए, जो भी यस बैंक लिमिटेड ने यहाँ पे किया था, इसको लेकर के आरबीआई का क्या स्टैंड पॉइंट था वो कोई अलग नहीं है। आरबीआई का जो स्टैंड पॉइंट है वो भी बिल्कुल यस बैंक के पैरेलल ही है, क्योंकि यस बैंक को रिवाइव कराने वाला है ही कौन? आरबीआई ने ही तो कहा था ना सारे बैंक्स को एक कंसोर्टियम बना करके, जिसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो लीड करेगा, ताकि इस बैंक के अंदर थोड़े थोड़े इन्फ्यूजन करें ताकि इस बैंक को रिवाइव कराया जा सके। तो इसलिए यस बैंक और आरबीआई दोनों मिल करके, दोनों का एक ही कॉमन स्टैंड पॉइंट है, वो यही है कि बैसल थर्ड के रेगुलेशंस को सेटिस्फाई करते हुए 8,415 करोड़ रुपए के अमाउंट को इन्होंने ज़ीरो कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। इनके पास ऐसा करने का अधिकार है, क्योंकि 81 बॉन्ड्स जो होते हैं वो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, और परपेचुअल बॉन्ड्स जो होते हैं वो कभी भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ज़ीरो किए जा सकते हैं। ऐसा यस बैंक और आरबीआई का कॉमन स्टैंड पॉइंट है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्स में दिया गया था, लेकिन उसने कुछ भी उसके बात को नहीं सुना और अपनी एनालिसिस कंटिन्यू रखी, और फाइनली 25 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती है यस बैंक के ऊपर। देखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये एलिगेशन लगाए थे यस बैंक के ऊपर। यस बैंक के कुछ टॉप मैनेजमेंट की टीम ने, यस बैंक के कस्टमर्स ही थे जिनको इन लोगों ने किसी भी तरीके से बैला फुसला करके बॉन्ड्स, 81 बॉन्ड्स को बेचा गया था। यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से प्रॉपर स्टडी करी गई, प्रॉपर रिसर्च करी गई, और पाया गया कि जो बैंक के टॉप जो मैनेजमेंट है, जो एक्चुअली में जो बॉन्ड को बेचने का काम करता है यस बैंक के अंदर, इन सभी के ऊपर जो है एमडीज और सीईओ की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा था कि 81 बॉन्ड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा है सेल करो, सेल करो, सेल करो, जिसके चलते ये सभी की सभी एंटिटीज़ प्रेशर में आकर के अपने कस्टमर्स को सुपर एफडी के नाम से बहकावे में लाने में काफ़ी सफल हुए, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने, जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सभी लोगों ने भी इसके अंदर बॉन्ड्स को परचेज़ कर लिया, इस उम्मीद के साथ कि उनको सुपर एफडी यानी एफडी के बराबर या उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और सेफ्टी भी मिलेगी, जिसके चलते सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 25 करोड़ की पेनल्टी इनके ऊपर लगा दी थी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से धोखा है एक आम इन्वेस्टर्स के साथ, जिसके फेवर में या जिसको रेशनल समझते हुए सेबी ने ये कदम उठाया था, राइट। आई होप मैं आपको पूरी तरीके से पूरे केस को समझा पाया हूँ।
ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।